नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संदीप कुमार और मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ कुछ ऐसा बताने वाला हूँ, जो आपके लिए बिल्कुल नया होगा और ये नई जानकारी है। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया जो, उसका क्या नाम है और वो उससे क्या-क्या मतलब होता है, क्या प्राप्त होता है और कैसे ढूँढा गया उसको, उसका नाम क्या है? दोस्तों उसका नाम भी बहुत अजीब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी तुर्की के गोबेकली टेपे में पुरातत्वविदों ने एक बड़े पत्थर के खंभे की सबसे पुरानी ज्ञात सूर्य और चंद्र कैलेंडर की खोज की है और 24 जुलाई को एक अध्ययन में रिपोर्ट की गई। यह खोज प्रारंभिक समय निर्धारण विधियों के विकास में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। कुंजी खोज दोस्तों, ये कुंजी खोज क्या है? चलिए कुंजी खोज भी आपको बता देते हैं। अनुमान है कि यह स्तंभ लगभग 13,000 वर्ष पुराना है। जो स्तंभ है दोस्तों वो 13,000 पुराना है और 13,000 वर्ष पुराना है तथा इसमें 365 वी आकार के चिन्ह लगे हैं, जिसमें से प्रत्येक संभवतः एक दिन का प्रतिनिधित्व करता है। यह डिजाइन सौर और चंद्र चक्रों की उन्नत समझ को दर्शाता है। कैलेंडर में 12 चंद्र महीने और अतिरिक्त 11 दिन शामिल है, जो दर्शाता है कि प्राचीन समाजों के पास समय की परिष्कृत समझ थी। ऐतिहासिक निहितार्थ दोस्तों, ऐतिहासिक निहितार्थ क्या है? चलिए ये भी जान लीजिए। कैलेंडर के अलावा स्तंभ पर एक पक्षी जैसी आकृति की नक्काशी है, जो ग्रीष्म संक्रांति नक्षत्र का प्रतीक हो सकती है। माना जाता है कि ये नक्काशी लगभग 10,850 ईसा पूर्व की है। एक ऐसा काल जब एक प्रमुख धूमकेतु का प्रहार हुआ था, जिसने संभवतः इस क्षेत्र की जलवायु और संस्कृति को प्रभावित किया था। माना जाता है कि इस धूमकेतु घटना ने हिमयुग को जन्म दिया, जिससे सामाजिक संरचनाओं में बदलाव आए और संभावित रूप से नई धार्मिक और कृषि प्रथाओं को बढ़ावा मिला। मानव विकास पर प्रभाव दोस्तों, देखिए मानव विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है। अध्ययन के लेखकों में से एक मार्टिन स्वेटमैन का सुझाव दोस्तों, एक लेखक है मार्टिन स्वेटमैन नाम है उसका और उसका सुझाव क्या था कि चलिए आगे बताते हैं उसको क्या सुझाव था उसका। उसका सुझाव था कि धूमकेतु के हमले और उसके पर्यावरणीय प्रभावों ने प्रारंभिक लेखन प्रणालियों के विकास को प्रेरित किया होगा। अवलोकनों को प्रदर्शित करते थे, बल्कि प्रागैतिहासिक समाजों के बारे में हमारी समझ को भी बढ़ाते हैं। यह खोज तुर्की में प्रारंभिक खगोलीय प्रथाओं और सांस्कृतिक गतिशीलता पर प्रकाश डालती है। प्राचीन लोगों की जटिल ज्ञान प्रणालियों को उजागर करती हैं और मानव ज्ञान में भविष्य की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती हैं। गोबेकली टेपे के बारे में तथ्य। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं गोबेकली टेपे के बारे में तथ्य, और हम ये भी आगे चलकर हम आपको ये भी जानकारी देंगे कि ये गोबेकली टेपे क्या है ये और ये नाम क्यों पड़ा। प्रारंभिक लेखन प्रणालियों के विकास को प्रेरित किया होगा। गोबेकली टेपे में निष्कर्ष न केवल खगोलीय घटनाओं के शुरुआती मानवीय और ये दिखने में कैसा है हम पूरा आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। तुर्की स्थित गोबेकली टेपे सबसे पुराना ज्ञात मंदिर परिसर है, जिसका निर्माण लगभग 9600 ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें गोलाकार रूप में स्थापित विशाल पत्थर के स्तंभ हैं, जिनका उपयोग संभवतः समारोहों के लिए किया जाता था। गोबेकली टेपे का निर्माण स्टोनहेंज से 6000 वर्ष पहले हुआ था। देखिए दोस्तों सुनिए, गोबेकली टेपे का निर्माण स्टोनहेंज से 6000 वर्ष पहले हुआ था। संभवतः इसका निर्माण उन लोगों द्वारा किया गया था जो खेती नहीं करते थे, जो कि आश्चर्यजनक की बात थी। बहुत ही आश्चर्यजनक की बात थी, क्योंकि यह माना जाता था कि जटिल संरचनाओं के निर्माण से पहले खेती का प्रचलन था। गोबेकली टेपे का उपयोग वास्तव में किस लिए किया जाता था, इस पर अभी भी बहस चल रही है तथा इसके पीछे पूर्वजों की पूजा जैसे विचार भी संभावित कारण हो सकते हैं। इस स्थल पर पशुओं की विस्तृत नक्काशी है, जो प्रतीकात्मक सोच के प्रारंभिक स्वरूप को दर्शाती है। 1990 के
दशक में उत्खनन कार्य शुरू हुआ, जिससे इस स्थल का महत्व उजागर हुआ।